अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी आयतिन उख़रा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कुहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। रफ़अते शान व रफ़अना लका ज़िक्रक देखे, कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला करते, शहर को इसमें मोहम्मद से उजाला करते। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वबाद अंधन तमः परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयहु संभूतिया ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न तिष्ठा न वजतस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कष्टिजन्निता न चाधिपा हई तस्मिन्नंतरे मलीचाचार्य समन्विता महामत एकाथीय शिष्य शाखा समन्विता इस्मान लल्ला इल्ले मित्रा वळुना दिव्यानिदा यज्ञयं परचुच्छाम्यवम् सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारतः न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न तिष्ठा न वचतस्य लिंगं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः प्रथमः तारका चैवा दीति दंडमुच्यते तीति कुंडलाकारः चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्य यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्व अवतार सती सर्व धर्म ग्रंथ सती समता सम्मलन परार्थना सएष एष एक विद्येक एव तस्य ते भक्तिवान् सहस्याम् ओम भूर्भुवः
भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रथमः तारकः चैव दीप्ति दण्डमुच्यते तीर्थि कुण्डलाकारः चतुर्थ अर्थे चंदुर्कः पंचबिंदु संयुक्तः ओम जयोति अत्य। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंचतु सुदृ सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई 2 मिलाकर 55 कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। In the name of Allah, most benevolent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. Allah's forward deen is Islam. Islam is the name of benevolence. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम शुअराए इज़ाम नाज़िमे इजलास बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशी माताओं और बहनों बिलखुसूस शहनशाह तरन्नुम हस्सानुल हिंद मोहतरम कारी शमशाद राही साहब इन्हें मैं बुलबुले बंगाल कहूं या बुलबुले हिंदुस्तान कहूं। हकीकत तो ये है कि ये पूरे इंडिया का दौरा करते हैं और माशाअल्लाह अपने अशार के जरिए आप हजरात की खूब खिदमत करते हैं। आप सबके दिलों की धड़कन है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इनको मजीद तरक्कियात से सरफराज फरमावे, तमाम लोगों की धड़कन बनाए रखे। जब ये नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं भी मक्के और मदीने की गलियों में घूम रहा हूँ और नूर लखनवी का ये कता दोहरा रहा हूँ कि देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इन्हें शायरी के सदक़े में दरे रसूल की ज़ियारत नसीब फरमावे, हाजी बनावे और माशाअल्लाह ये 5 वक्ता नमाजी तो है ही। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इस जलसे में आए हुए तमाम शुअरा, तमाम खुतबा, तमाम अकाबिरीन की आमद को और आप सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार
कल की काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रूए जमीन पर इस संसार में उपस्थित होने से पूर्व, तशरीफ लाने से पहले सारे संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। बात बात पर मरना, लड़ना, झगड़ना, शराबनोशी, कीमारबाजी, जुल्म ज़्यादती आम हो चुकी थी। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो चुका था। एक भाई दूसरे भाई की गर्दन मारता और उसकी खोपड़ी में शराब पिया करता। अगर किसी की मां डेट कर जाती तो उसका पुत्र अपनी मां के साथ रेप किया करता और पुत्र अपने फादर को, बेटा अपने बाप को बरसरेआम बाजार में बेच दिया करता। औरतों को गाजर मूली की तरह बाजार में फरोख्त किया जाता और हवस का शिकार बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। माशरे और समाज से उखुवत और भाईचारगी के सुनहरे अल्फाज बिल्कुल गायब हो चुके थे। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। बाज घराने में तो संग दिली का यह आलम था। जब बच्ची की उम्र 5-6 वर्ष को पहुंचती तो उसका फादर, उसका बाप अपनी बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता। वहां ले जाकर गड्ढा खोदता और उस बच्ची को उस गड्ढे में धकेल दिया करता। बुखारी की रिवायत है, बच्ची चीखती चिल्लाती, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, ऐ मेरे फादर, ऐ मेरे बाप, मेरे ऊपर कृपा करो, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे पिता, मेरे ऊपर दया करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर भी रहम और दया नहीं आता। पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि पूरी तारीख में अपनी ही कोख से पैदा होने वाली बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाए। और हाँ मुसलमानों, अपने मुआशरे और समाज में गर्व से कहा जाए, पता है आज मैंने क्या किया? आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीं कर दिया। आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया। और खुदा की कसम, जिस वक्त एक मासूम बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीं किया जाता होगा, उस वक्त दर्द व अलम के क्या समा गुजरते होंगे। क्या जमीन और आसमान उस मंजर को देखकर फट न पड़े होंगे। क्या दीगर हैवानों का दिल उस मंजर को देखकर कांप न गया होगा। खुदा की कसम, उस वक्त उन मासूम कलियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर, पुकार पुकार कर अल्लाह के सामने ये इल्तिजा कर रही थी, ये फरियाद कर रही थी, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार साथी, सर्व धर्म ग्रंथ साथी, समता सम्मलन प्रार्थना। उस वक्त वो मासूम कलियां ईश्वर के सामने अपना दामन फैलाकर, अपनी झोली फैलाकर, अपना हाथ पसार के अल्लाह से दुआ कर रही थी, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमीन को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन शैतानों की शैतानत से बचा ले, मुझे इन खबीसों की खबासत से बचा ले। तो अचानक अर्श अजीम थर्रा उठा। फिर इस रूए जमीन पर वो अंतिम महापुरुष उपस्थित हुआ। खुदा की कसम, जिनका अखलाक भी उम्दा, जिनका किरदार भी उम्दा, जिनका आना भी उम्दा, जिनका जाना भी उम्दा, जिनका खाना भी उम्दा, जिनका पीना भी उम्दा, जिनका चेहरा भी उम्दा, जिनका
जिनकी पेशानी भी उम्दा, जिनकी जुल्फे भी उम्दा, जिनकी गर्दन भी उम्दा, जिनके बाजू भी उम्दा, जिनकी हथेली भी उम्दा, जिनकी हथेली की उंगली भी उम्दा, जिनकी शिकन भी उम्दा, जिनकी पुष्ट भी उम्दा, जिनका जानो भी उम्दा, जिनका तलवा भी उम्दा, जिनके तलवे का धूल भी उम्दा। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। किस किस को प्यार है मुस्तफा से? दोनों हाथ उठाकर बताइए। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क, सच्चा प्यार क्यों न हो? इसलिए कि हम सब काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदाई हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, आपके दिलों पर दस्तक देता हुआ कहता, आज हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बजाय आज हम और आप कहते हैं आई लव यू। कहते हैं ना? अरे कहते हैं ना आई लव यू। आई लव यू का क्या अर्थ है? बोलो। आई लव यू के क्या माना है? देखिए बोल दिया भालो आशी, तू आंख हमारा मकाला नहीं, मुझे मार दे मार दे नहीं चलो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर ये आई लव यू अपनी मम्मी से कहे, आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सन, तो बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? अपनी माँ से कहें आई लव यू, सवाब मिलेगा या अजाब? अपने पिता से कहें आई लव यू, सवाब मिलेगा या अजाब? सवाब। अरे बोलो आगे से पीछे तक, कुछ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ मैं बोलूंगा। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। तो बोलो आई लव यू अगर अपने फादर से कहोगे तो सवाब मिलेगा या अजाब? सवाब। अपने बेटे से कहोगे तो सवाब मिलेगा या अजाब? बोलो आगे से पीछे तक, बुलंद आवाज से बोलो। अगर अपनी बेटी से कहोगे आई लव यू, सवाब मिलेगा या अजाब? अपने बेटे से कहोगे सवाब मिलेगा या अजाब? अपनी वाइफ से कहोगे सवाब मिलेगा या अजाब? रास्ते में चलती हुई गर्लफ्रेंड से कहोगे तो क्या मिलेगा? चप्पल मिलेगा, चप्पल सैंडल मिलेगी। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल है, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल, गैरत की उनके सामने कीमत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। तो क्या मिलेगा? मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस? चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा, इनाउंसर साहब, मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर, आहिस्ता लगे तो मुअन्नस। बल्कि मैं यहीं पर रुककर कहता है नौजवानों, संजीदा हो जाओ और गौर से सुनो, ध्यानपूर्वक से सुनो। अगर जोर से लगेगा वो या तो आपके खौफ का लगेगा
या भाई का लगेगा, या ग्रैंडफादर का लगेगा, या मुखिया का लगेगा, या सरपंच का लगेगा, या रिश्तेदारों का लगेगा, लेकिन अगर आहिस्ता लगेगा तो याद रखो वो आई लव यू वाला लगेगा। वो जिस तरह गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड का लगता है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड का लगता है, फिर वही हश्र होगा जो हश्र आयशा नामी खातून का हुआ था। आयशा नामी खातून ने आई लव यू कहा, आई लव यू कह के मोहब्बत और प्रेम में रिश्ता किया और उसने साबरमती नदी में कूद कर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और उस शबनम और सलीम ने भी कहा था आई लव यू। वो शबनम शोला बन गई, सलीम तबाह नहीं रहा, बल्कि दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बिता रहा है। दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, और मैं अपनी माओ बहनों से भी कहता, खवातीन से भी कहता और तमाम नौजवानों से कहता, याद रखो कभी भी मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह मत करना। इसलिए कि जो भी मोहब्बत और प्रेम में शादी और विवाह करता है, या तो उसका हश्र आयशा नामी खातून की तरह होता है या शबनम और सलीम की तरह होता है। अगर आयशा और शबनम और सलीम की तरह हश्र न हुआ तो कम से कम पूरी जिंदगी वो घुट कर बिताता है, पूरी जिंदगी जहन्नम बन जाती है, पूरी जिंदगी अजीरन बन जाती है। इसलिए आज ये वादा करो, हम और आप रिश्ता करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के मशवरे से करेंगे। अपने माता पिता के मशवरे से कौन कौन रिश्ता नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। वाह, सब समझदार नहीं, समझदार है सब। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता के मशवरे से रिश्ता करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जज्बे को कबूल फरमावे। ऐ नौजवानों, याद रखो मोहब्बत और प्रेम में कभी शादी और विवाह मत करना, वरना जिंदगी भर सावन भादों की तरह आंसू बरसाते रहोगे। इंशाअल्लाह इस बात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब सच्चा इश्क करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम सब काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वेद में कहा गया, उष्टुरा यस्य पळवाहिनो वधुमन्तु दिवृतशा दिव इसिमाना उत्स परिशा। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, वेदा अहमदम पुरुषम महांतम द्वितीय ववनम तमसः परस्ता। वेदा अहमदम, वेद में वेद का तस्करा यानी वेद में कुरान का तस्करा किया गया और कहा गया वेदा अहमदम, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उस पर अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ अवतरित होगा, उसका नाम होगा कुरान।